क्वेश्चन नंबर 21, from the following information prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2023। यहां पर आपने प्रॉपर लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कॉलम इस तरीके से होंगे बच्चे। फर्स्ट जो कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है बच्चे प्लस आइटम एंड लास्ट कॉलम है माइनस आइटम। पर्टिकुलर्स में हम यहां पर डिटेल लिखेंगे प्लस एंड माइनस। बच्चे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में डेबिट, इसको आप लिखेंगे माइनस कॉलम में 36,000। बच्चे ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम बोलते हैं बच्चे अनफेवरेबल बैलेंस। इसको हम बोलते हैं एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस भी। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। कितने नाम हो गए इसके? 3। फर्स्ट एज पर पासबुक ये डेबिट बैलेंस है यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और ये अनफेवरेबल है। फेवरेबल होता है तो प्लस में लिखते हैं, अनफेवरेबल होता है तो माइनस में लिखते हैं। बच्चे कैश बुक एंड पासबुक। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बच्चे कैश बुक में डेबिट इंक्रीज साइड है और कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो डिक्रीज साइड है। पासबुक में जो डेबिट साइड है वो डिक्रीज साइड है और क्रेडिट साइड है इंक्रीज साइड। आपको पता है ना, एसेट्स की इंक्रीज साइड होती है डेबिट साइड और डिक्रीज साइड होती है क्रेडिट साइड। यहां पर जो कैश बुक है वो बैंक कॉलम कैश बुक है और बैंक हमारी एसेट्स होती है। यस आप बोलेंगे सर यहाँ तो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है कोई बात नहीं, यहां पर कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस रहेगा यानी क्रेडिट बैलेंस। पासबुक डेबिट डिक्रीज और क्रेडिट इंक्रीज, क्योंकि पासबुक में जो रिकॉर्डिंग करता है वो कौन करता है? बैंकर करता है, बैंकर। और बैंकर के लिए बैंक का जो कस्टमर होता है वो लायबिलिटी होता है। आप अपना पैसा जो बैंक में रखकर आते हैं तो बैंक की असेट्स नहीं है, वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि जब आप डिमांड करेंगे वो पैसा बैंक को आपको देना होगा वापस। आप एक तरफ तो बैंक में जाके विंडो पे डिपॉजिट करते हैं और बाहर आके एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, तो वो बैंक का पैसा होता तो कैसे रह जाता? बैंक के पास ही तो रह जाता। लेकिन आपने तुरंत डिमांड की और तुरंत आपको मिल गया, है ना? तो वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी। यहां पर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है, ठीक है बच्चे। और जो फर्स्ट आपको रीजन बताया गया है वो है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चे चेक इशू किए गए हैं लेकिन अभी तक इन चेक्स का पेमेंट नहीं हुआ है हमारे बैंकर के द्वारा। हमारे पास जो चेक बुक होती है
जो हमको कौन देता है, बैंक। और उस चेक बुक के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों का पेमेंट करते हैं। तो हमने पेमेंट किया लोगों का 19,700 का चेक बनाकर। अब वो बंदे अभी तक चेक से पेमेंट लेने के लिए बैंक में ही नहीं पहुंचे, तो हमारे बैंक बैलेंस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो जितना था उतना ही है, सेम एज बिफोर। लेकिन हमने जिस दिन चेक बना के दिए सामने वाली पार्टी को, उसी दिन हमने उसको रिकॉर्ड किया अपने कैश बुक में, वो भी पेमेंट साइड में। वो भी कहां पर बच्चे, पेमेंट साइड में। एंट्री हमने की है बच्चे मीट कहां पर, कैश बुक में, और वो भी क्रेडिट साइड में, यानी कि पेमेंट साइड में। 19,700 से, 19,700 से। अच्छा, आपको मालूम है इनका पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो बैंक में इसके लिए डेबिट में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। बैंक में इसके लिए कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। ओके, अब समझ में आ रहा है ना आपको किस चीज का है। सेकंड वाला पॉइंट हम बता रहे हैं, मतलब सेकंड नंबर पे जो भी है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चे इसका नतीजा क्या हुआ, बच्चे कैश बुक का जो बैलेंस है वो तो डिक्रीज हो गया, यस। और पासबुक का बैलेंस एज बिफोर रहा, सेम एज बिफोर रहा। बोलो बच्चे, हमको पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस में कन्वर्ट करना है, यस। कैश बुक क्या रही है, लेस, तो क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, लिखेंगे आप चेक्स इशूड what not presented for payment, 19,700। ओके, चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक व्हाट नॉट कलेक्टेड। आपके पास जो थे चेक वो आपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किए, जमा किए। आपने इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में की, डेबिट साइड में, क्योंकि आप बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। आपने इसकी रिकॉर्डिंग कहां पे की, डेबिट में, 25,000 से कैश बुक में। आपको मालूम पड़ा बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्शन ही नहीं किया, यानी कि क्रेडिट में इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कहां पर, पासबुक में। ओके बच्चे, आप देख रहे हैं कैश बुक का जो बैलेंस है वो तो इंक्रीज हो गया, जबकि पासबुक का बैलेंस सेम एज बिफोर रहा। आपको कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है और कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज। तो इसको क्या करेंगे आप, इंक्रीज, यानी कि प्लस करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्लस। चेक्स डिपॉजिटेड विथ बैंक what not collected, 25,000। नेक्स्ट बच्चे, चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बच्चे 9,000 का चेक आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, एंटर कर लिया, एंट्री बना ली, कहां पे, कैश बुक में। लेकिन आपने बैंक में पहुंचाया ही नहीं है, बैंक में जमा ही नहीं किया, लेकिन आपने अपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली इसकी। यानी कि बच्चे आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया 9,000 से, जबकि पासबुक क्रेडिट नहीं हुई। रिजल्ट, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, जबकि पासबुक का बैलेंस सेम एज बिफोर रहा। कैश बुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक की तरफ साइन को देखना है, कैश बुक की तरफ साइन को देखना है, कैश बुक क्या रहा है, इंक्रीज। इसको क्या करेंगे आप, प्लस। चेक्स
entered in cash book what not banked. 9,000 rupees. Directly deposited to bank by a customer 11,000. बच्चे एक कस्टमर जिसको आपने अपना अकाउंट अकाउंट नंबर दे रखा है उसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिया 11,000 रुपीज. इसकी एंट्री मेड की गई बैंक के द्वारा. पासबुक क्रेडिट हुई बच्चे 11,000 से. पासबुक क्रेडिट हुई 11,000 से. ओके पासबुक क्रेडिट हुई है 11,000 से. कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है डेबिट में क्योंकि हमारे पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. बच्चे आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है. यस पासबुक में ये अमाउंट क्या है प्लस. हमको पासबुक का बैलेंस कैश बुक में बदलना है. जिस तरह से मैंने बताया था कड़ी को अपनी कड़ी के अकॉर्डिंग बनाना है तो क्या करना है खटाई कम करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे ये क्या हो चुका है प्लस तो इसको क्या करेंगे अपन माइनस. तभी तो ये कैश बुक में कन्वर्ट होगी तो इसको क्या करेंगे माइनस. डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर बाय अ कस्टमर माइनस करेंगे बच्चे 11,000. चेक एंटर्ड इन कैश बुक. चेक एंटर्ड हो गया कैश बुक में बट नॉट बैंक्ड. हमने बैंक में सेंड नहीं किया. चेक हमको रिसीव हुआ हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में लेकिन हमने बैंक में पहुंचा ही नहीं. फिजिकली हमने बैंक में नहीं पहुंचाया. इस हमने अपने पास ही रखे रह गए. हमने किसी को दे दिया तो ऑफिस स्टाफ में कि जमा करके आना उसने जमा ही नहीं किया. कहां पर बैंक में. ऐसा है. ठीक है बच्चे आपको प्लस आइटम और माइनस आइटम वाले कॉलम का टोटल करना है. 25 प्लस 9 34,000 तो डेबिट प्लस कॉलम का टोटल होगा और 36,000 प्लस 19,700 प्लस 11,000 66,700 ये माइनस कॉलम का टोटल है. ओके आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो साइड है वो कौन सी दिख रही है आपको माइनस. यानी कि माइनस कॉलम आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है. आप डिफरेंस करेंगे डिफरेंस आएगा 32,700 जिसको आप लिखेंगे बी कॉलम यानी कि प्लस कॉलम में. जिसके ठीक सामने आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. बच्चे यहां पर आप देख रहे हैं माइनस का कॉलम स्ट्रॉन्ग था और कैश बुक में माइनस का मीन्स होता है बच्चे माइनस साइड कौन सी होती है क्रेडिट साइड और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस. यस टोटल करेंगे 66,700 66,700. इस तरह से आपको करना है बच्चे इस क्वेश्चन को. ऑन 31st March 2023 पासबुक ऑफ सपना तो डेबिट बैलेंस 10,000. यहां पर आपको एज पर पासबुक 10,000 रुपीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. आपको इस डेट पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है. टाइटल लिखेंगे बच्चे टॉप पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. एज ऑन 31st March 2023
31 मार्च 2023। बच्चे जो बैलेंस गिवन है उसको आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल है इसलिए लिखेंगे माइनस कॉलम में। बच्चे चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 drawn on 25th March 2023, of which check of ₹5,000 cashed in April 2023। बच्चे चेक 25 मार्च 2023 को हमने ड्रॉन किए, ड्रॉन मीन्स होता है हमने इशू किए, यस हमने इशू किए हैं बच्चे 25 मार्च 2023 को 8,000। हमने इसकी कैश बुक में रिकॉर्डिंग की क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में, क्योंकि चेक हम ड्रॉन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पेमेंट के लिए तो कर रहे हैं। हम किसी को चेक बना रहे हैं किसी के फेवर में तो किस लिए कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो भाई हमने तो रिकॉर्ड किया है 8,000 से क्रेडिट में, यस बच्चे आपको बताया गया कि of which checks of ₹5,000 cashed in April 2023, जिसमें से एक चेक 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज का कैश्ड हुआ है, यानी पेमेंट हुआ है उसका अप्रैल 2023 में बैंक के द्वारा। तो बाकी के चेक 31 मार्च तक प्रेजेंट हो चुके हैं, कहां पे, बैंक में। इसका मतलब यही तो हुआ, यानी कि पासबुक डेबिट हुआ है बच्चे 3,000 से। पासबुक में डेबिट कितना हुआ है 3,000। कैश बुक क्रेडिट हुआ है 8,000 से और पासबुक डेबिट हुआ है 3,000 से। 5,000 कैश हो रहा है कब, अप्रैल मंथ में, और ये आप कब देख रहे हैं 31 मार्च 2023, यानी मार्च मंथ के एंड तक पासबुक में एंट्री कितने से हुई है 3,000 से, जबकि कैश बुक में एंट्री कितने से हुई है 8,000 से। कैश बुक लेस है, पासबुक स्ट्रॉन्ग है, यस कितने अमाउंट से 5,000 से। कैश बुक क्या है बच्चे, लेस 5,000 से। बच्चे आपको कैश बुक का ही बैलेंस निकालना है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे माइनस 5,000 से। नेक्स्ट है बच्चे चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 5,000, what checks of 2,200 could only be collected in March 2023। बच्चे आपने बैंक में कलेक्शन के लिए चेक सेंड किए हैं 5,000 के, आपने एंट्री कैश बुक में की है 5,000 से डेबिट में। what check 2,200 could only be collected in March 2023, जबकि मार्च मंथ में कलेक्ट हुए सिर्फ 2,200 के चेक्स, 2,200 के चेक्स, यानी पासबुक क्रेडिट हुआ है बच्चे 2,200 से। ओके, कैश बुक इंक्रीज है पासबुक से 5,000 माइनस 2,200, 2,800 से 20 प्लस करेंगे बच्चे 2,800,
थर्ड देखिए बैंक चार्जेस 25, डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक कुड नॉट बी शो इन द कैश बुक। बच्चे बैंक ने चार्ज किया है बैंक चार्जेस, बैंक ने इसकी रिकॉर्डिंग की, बैंक ने इसकी रिकॉर्डिंग की डेबिट में, यस 25 से, लेकिन कैश बुक में इसके लिए एंट्री नहीं हुई। कहां पर? क्रेडिट में 25 से। बच्चे कैश बुक लेस है और पासबुक स्ट्रांग है, तो भाई तुम्हें अपनी कड़ी बगल वाली कड़ी ऐसी बनाई तो खड़ाई डालो, यानी क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस है तो क्या करो, प्लस करो। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। नहीं निचोड़ो नींबू, तभी तो बराबर खटास आएगी। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे बच्चे प्लस 25, और पता है सामने क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। क्या लिखोगे? बैंक चार्जेस। नेक्स्ट बच्चे डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने। मैंने बताया ना, जब भी आप कोई सिक्योरिटी वगैरह खरीदते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस कंपनी में, उसकी सिक्योरिटीज में, तो वो कंपनी आपसे बैंक की डिटेल मांग लेती है, आपसे आपकी जो भी डिटेल होती है वो ले लेती है, और जब भी उस पर इंटरेस्ट या कुछ भी होता है, वो डिविडेंड होता है, शेयर्स पर डिविडेंड बनता है। किस पर बनता है? शेयर्स पर। शेयर्स भी सिक्योरिटी होते हैं, तो शेयर्स पर जो डिविडेंड बनता है तो कंपनी उस आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है, यानी आपका बैंक कलेक्ट करता है। तो रिकॉर्डिंग पहले कौन करेगा? बैंक करेगा, और बैंक को जैसी कलेक्शन होगा, बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगा? इंक्रीज, यानी कि क्रेडिट। लेकिन आपने तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की इसकी, यानी आपने डेबिट नहीं किया। कैश बुक लेस है, पासबुक स्ट्रांग है। माइनस करेंगे बच्चे इसको 350। क्या लिखोगे सामने? डिविडेंड, डिविडेंड कलेक्ट बाई बैंक। नेक्स्ट बच्चे अ चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। बच्चे एक चेक 600 रुपए का, ₹600 का डेबिट तो हो गया कैश बुक में, डेबिट हो गया कैश बुक में, लेकिन तुमने बैंक में पहुंचाना ही भूल गए उसको। ओमिटेड मीन छूट जाना, बैंक में छूट गया पहुंचाने से, यानी कि बच्चे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ पासबुक में, क्योंकि आपने पहुंचाया ही नहीं है। कैश बुक है बच्चे इंक्रीज, तो इसको प्लस करेंगे 600 से। नेक्स्ट बच्चे बैंक ड्राफ्ट 5000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ड्राफ्ट आपको रिसीव हुआ, आपने कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन कहां पहुंचा दिया? बैंक में। बैंक बैलेंस तो हो गया इंक्रीज पासबुक में, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया पासबुक में कितने से? 5000। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश बुक क्या है? लेस, इसको करेंगे माइनस 5000 से, माइनस करेंगे 5000 से। ओके, माइनस करेंगे 5000। बच्चे टोटल करेंगे 25 एंड 600, टोटल होगा बच्चे प्लस आइटम का 3425, 10,000, 5,000, 350 एंड 5,000, 20,350 माइनस करेंगे 3,425, 16,925। कैश बुक का इसके सामने लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस स्ट्रॉन्ग था इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस होगा 20,350, 20,350। ओके